गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं इम्तिहान। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर आहाना और कृषा रहते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, और जिस प्लेस में वो जाते हैं वहाँ पर जो कृषा ने थोड़ा सा चिल्ला दिया रहता है आहाना को, और जिसकी वजह से वो उससे दूर जाती है और एक नए लड़के से मिलती है जिसका नाम मानव रहता है। मानव उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, और जब उसके क्लोज आने की कोशिश करता है, उसके साथ थोड़ा सा और क्लोज आने की कोशिश करता है, तब वहाँ कृषा आ जाती है और कृषा उसे चिल्ला कर कहती है कि डू यू गेट दैट, कि शी इज माई गर्लफ्रेंड, स्टे अवे विथ हर। और ये सुनकर कृषा की ये बात सुनकर आहाना तो काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, और उसे लगता है कि उसने सब कुछ पा लिया है, और जिस कन्फेशन के लिए वो वेट कर रही थी फाइनली वो कन्फेस कर दिया है। पर ऐसा होता नहीं है। कृषा सीधे से कहती है आना को कि उसने सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही कह दिया था, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी। और जिस पे आहाना कहती है कि कृषा अब तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगी। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर से उससे कहता है कि उसका लेग काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बस थोड़े दिन के लिए एक स्टिक की उसको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्टिक भी वो बाद में रिमूव कर सकती है। जिसके लिए वो खुश होती है और कहती है ठीक है। अब उसके आगे यहाँ से वो दोनों घर की तरफ पहुँच जाते हैं। घर की तरफ पहुँचते पहुँचते करीब रात के 9 बज जाते हैं, और 9 बजे दादी वेट कर रही रहती है। दादी बोलती है बेटा मैं तो कब से तुम लोगों का वेट कर रही थी, इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तुम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग गया। तभी आहाना कहती है कि दादी क्या करें, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, वो घूमने फिरने गए थे ना, और उसके बाद यहाँ से डॉक्टर के पास गए थे इसलिए। तो वो कहते हैं बेटा सब कुछ ठीक है ना, तुम तो ठीक हो ना। तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और कृषा भी पीछे आ रही है। तो तभी कृषा आ जाती है और आकर बोलती है कि दादी मेरा लेग अब ठीक है, मैं काफ़ी बेटर हूँ, मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना चाहिए। तो आहाना ये बात देखती है, तो आहाना तो मतलब उसको इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि उसने एक तो लव कन्फेस भी किया लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, और पर वो ये भी नहीं दिखाना चाहती कि उसे फ़र्क पड़ता है। तो वो कुछ नहीं बोलती है। फिर दादी बोलती है अरे बेटा अभी कहाँ से जा रही हो, तुम्हें लगता नहीं है कि रात को 9 बज गए हैं और जाना बहुत ज़रूरी है क्या? तो कहती है कि हाँ दादी वो जाना ज़रूरी है। तभी आहाना एकदम से चिल्ला दी दादी इधर आओ ना 2 मिनट, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी काम है। तो बोलती कि हाँ बेटा मैं आती हूँ। दादी वहाँ से थोड़ा सा टर्न होती है, उसके रूम पर आती है, और वो दादी को कहती है दादी आहाना की अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लेग में अभी भी पेन है, तो आप प्लीज़ उसे कहो कि वो यहीं पर रुके। और रात के 9 बज गए हैं, अभी उसका जाना भी ठीक नहीं है, घर जाएगी खाना वाना बनाएगी और फिर कैसे रहेगी। आज रात है, उसे यहाँ पर स्टे करवा दो प्लीज़, उसे बोलो कि यहाँ रुक जाए, और उसके घर में कोई भी नहीं है, आपको तो पता है ना। तो कहती कि हाँ बेटा मैं वही उससे बात कर रही हूँ, लेकिन वो मान नहीं रही है। तो कहती दादी थोड़ा इमोशनली तरीके से करो ना, मान जाएगी वो आपकी बात को कभी नहीं काटती है, और आपको पता है ना। तो वो कहती है कि बेटा तुम भी तो बोल सकती हो। दादी स्मार्टली तरीके से कहती है, कहती है हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है इसलिए आपको बोलना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं जा रही हूँ अपने रूम पर। और ऐसे बोल के आहाना वहाँ से रूम पर चली जाती है। दादी आती है तो दादी बोलती है कि कृषा। तो कहती कि हाँ दादी। कहती है तुम मुझे दादी मानती हो कि नहीं? तो कहती है दादी मैं आपको दादी ही मानती हूँ और आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो कहती हैं कि अपनी दादी की बात नहीं सुनोगी फिर? तो कहती है कि क्या बात? तो कहती हैं बेटा तुम्हें मैंने मना नहीं किया है, और हाँ सही बात है कि तुम कब तक यहाँ रहोगी, तुम्हें अपने घर की भी याद आती है, मैं मानती हूँ, पर अभी थोड़ा-सा हालात भी तो देखकर चलो। तो कहती है कि मतलब मैं समझी नहीं मम्मा, समझी नहीं दादी। तो कहती है कि देखो रात का समय हो चुका है, तुम यहाँ से जाओगी, घर पहुँचते-पहुँचते तुम्हें 10:30 बज जाएगा, क्योंकि थोड़ा दूर है, और वहाँ जाओगी खाना-वाना बनाओगी, खाओगी, इससे बेटर है कि तुम यहीं स्टे कर लो। आज की रात बस बोल रही हूँ, उसके बाद कल से तुम्हें जैसी रूटीन लाइफ जीनी है जी लो, पर प्लीज़ आज रुक जाओ, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तुम। कहती है नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, तुम मेरी पोती जैसी हो, और अपनी पोती का ख्याल मैं नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा, तो प्लीज़ मेरी बात समझो। तो तभी कृषा दादी के पास आती है और बोलती है दादी
इतनी बार प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका हुक्म भी होता ना तो भी सर आँखों पर होता। मैं आपकी बात को नहीं टाल सकती और आप दादी हो, आपको मुझे ऑर्डर देना चाहिए, हुक्म देना चाहिए। आपको मुझसे प्लीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है और आपने बोला है, मैं समझ गई हूँ, मैं यहीं रुकती हूँ। तो वो कहती हैं ठीक है। कृषा यहाँ से धीरे-धीरे ऊपर की तरफ अपने रूम की तरफ जा रही रहती है। एक्चुअली वो आहना के रूम की तरफ जा रही रहती है क्योंकि उसका लैपटॉप्स वगैरह वहीं पर था, उसके कपड़े वहीं पर थे, वो स्टे वहीं पर कर रही थी, तो वहीं जा रही रहती है। तभी वहाँ से दादी बोलती है बेटा खाना खाओगे? तो कहती है कि दादी आहाना ने कुछ नहीं खाया होगा, आप आहाना को खिला दीजिएगा, मुझे भूख नहीं है। तो कहती है बेटा तुम दोनों ऊपर जाओ, मैं ऊपर भिजवा दूंगी। तो कहती है ठीक है। तो यहाँ से वो लोग जाते हैं और अपने रूम की तरफ। कृषा यहाँ पे थोड़ा सा स्माइल कर रही रहती है क्योंकि कृषा को पता रहता है कि दादी अगर इतना प्लीज कह रही है तो जाहिर सी बात है आहाना ने कहा है और आहाना ही तो अलग से लेकर गई थी दादी को ये बोलने के लिए कि 5 मिनट आप अलग से आइए। तो ये बात देख के वो हंसने लगती है, फिर ये सोचने लगती है कि जब इतने नखरे क्यों करती है और इतना नाटक पता नहीं क्यों करती है। फिर वो वहाँ से जाती है रूम की तरफ, वो देखती है कि जो आहाना है वो बहुत स्माइल करते करते किसी से फ़ोन पर मैसेज में चैट कर रही है और बहुत मस्ती मजाक कर रही है और हंस रही है। पहले तो कृषा अवॉइड कर देती है, लाइक ओके लेट इट बी। वहाँ से वो जाती है, वो ड्रेस उठाती है, नाइट सूट पहनती है और नाइट सूट पहन के वहाँ आकर बैठती है। वो अपना लैपटॉप उठाती है और लैपटॉप पे काम करने लग जाती है। इस बीच के ड्यूरेशन में 10-15 मिनट तक इन दोनों के बीच में कोई भी बात नहीं होती है और दोनों एक दूसरे के साथ बात करना भी नहीं चाहते हैं। कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं करता है, सब साइलेंट बैठे रहते हैं। यहाँ पर जो कृषा रहती है वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकसली काम कर रही रहती है। थोड़े से उसके पर्सनल भी होते हैं और कुछ प्रोफेशनल ही होते हैं, वो सारे काम कर रही रहती है। और काम करते करते उसकी नज़र एक बार तो अहाना के पास पड़ी रही थी क्योंकि अहाना ये बात सुन के इतनी साइलेंट कैसे हो सकती है। वो तो वो लड़की है जो हर चीज़ के लिए थोड़ा सा जिद कर दे और इस बार वो जिद नहीं कर रही है। ये बात ना एक्चुअल में कृषा से हैंडल भी नहीं हो रही थी, वो इतना साइलेंट है। और फिर वो साइड में होकर देखती है तो वहाँ देखती है कि अरे वो तो इतने हंसते खिलखिलाते मस्ती करते हुए भाई मैसेजेस पे मैसेज भेज रही है। ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी एकदम से दादी आती है और बोलती हैं कि आना थोड़ी सी मेरी मदद करो। तो वो कहती ओके दादी और ऐसे बोलकर वो अपना मोबाइल वहाँ छोड़ के चली जाती है। जैसे ही कृषा थोड़ा सा देखती है कि आना बाहर गई है तो वो आहाना का मोबाइल उठाती है और वो मोबाइल पे देखती है तो उसके मोबाइल पे वो रहता है अविनाश। वो अविनाश के साथ इतनी चिट चैट कर रही थी और जितने भी वो मैसेजेस पढ़ती है उसमें अविनाश फुल ऑन फ्लर्ट कर रहा रहता है आहाना के साथ। ये देखकर कृषा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जहाँ वो साइलेंट बैठी थी अब उसके हाथों की उंगली को वो एकदम मतलब टाइट करने लगती है क्योंकि उसमें वो एक वर्ड ऐसा पढ़ लेती है जिसमें वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक डिसेंट फ्लर्टिंग होती है और एक होती है नॉन डिसेंट फ्लर्टिंग। तो वो अहाना के साथ नॉन डिसेंट फ्लर्टिंग कर रहा था और एनवी टॉक्स होती हैं वो कर रहा था, लेकिन जिसमें अहाना भी इंजॉय कर रही थी उसे ये बात पे बहुत गुस्सा आ जाता है। कृषा थोड़ा शांत रहती है और कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर में दादी और अहाना दोनों एक ड्रॉ लेकर आते हैं जिसमें खाना रहता है। तो तभी वहाँ पर वो बोलते हैं कि दादी आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, आप मुझे बोल देते। तो कहते कि नहीं बेटा ये तो हमारा है ही, चलो आहना और कृषा खाना खा लो जल्दी से। तो आहना बोलती है मेरा तो मूड नहीं है, कृषा को कर दो, एक्चुअली मैं कुछ ज़रूरी काम में बिजी हूँ दादी, मुझे जब भूख लगेगी मैं कर लूँगी। और ये बोलकर वो फ़ोन उठाती है और मस्ती मजाक करना स्टार्ट कर देती है। और वो जो चिट चैट चल रही रहती है यहाँ पर दादी बोलती है कृषा तुम खा लो थोड़ा सा। तो दादी उसके पास इतने अच्छे से बैठी रहती हैं तो उसे अपनी दादी याद आ जाती है कि उसकी दादी भी अक्सर ऐसे ही पीछे पड़ के उससे खाना खिलाया करती थी क्योंकि दादियों का प्यार तो अलग ही होता है। तो वो अपनी दादी का सुनती है और खाना खाने बैठ जाती है और उसी ड्यूरेशन में वो दादी को भी अपने हाथ से खिलाती है। दादी को भी ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहता है। वहाँ पे आहाना ये प्रिटेंड तो करती है कि जैसे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो चाहती थी कि कृषा उससे चिढ़े, उस पे गुस्सा करे और वो
कृषा को थोड़ा सा जेलस फील कराना चाहती थी, लेकिन फिर वो थोड़ी देर के लिए चैट चैट पे फोकस ना करते हुए ये देखती है कि आहाना खाना कितने अच्छे से दादी को खिला रही है। मतलब कृषा कितने अच्छे से खाना खिला रही है दादी को, और दादी को भी उसके हाथ से खाना खाना अच्छा लगता है। तभी दादी कहती कि सारा खाना मुझे खिला दोगी तो कुछ खुद भी खाओगी कि नहीं। तो कहती है कि दादी, जब मेरी दादी बीमार थी ना, तो मैं उनको रोज अपने हाथों से खाना खिलाती थी। आज आपको देखकर वो दिन कुछ याद आ गए, और आज ही मेरा मन करता है कि काश मेरी दादी होती तो मैं उनका बहुत ख्याल रखती। तो कहती सीखो आना कुछ कृषा। तो कहती है मैं क्यों सीखूं, मुझे कुछ नहीं सीखना है, मैं आपका ख्याल वैसे भी रखती हूँ। मैं थोड़ी सी बिजी हूँ अपने, मैं आप लोगों को ज्वाइन बाद में करूँगी। और ऐसे कह के जाती हैं। तभी दादी बोलती हैं, तुम्हें खाना नहीं खाना है आहाना? तो कहती नहीं दादी, मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख लगेगी तो मैं किचन से जाकर ले लूँगी। तो कहती है ठीक है। तो वहाँ से एक मेड आता है, मतलब जो वहाँ का सर्वेंट होता है वो आता है, वो पूरा खाने की ट्रॉली लेकर जाता है, और दादी भी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वो चली जाती है। तभी जो कृषा रहती है वो फिर से आहाना की तरफ देखती है, और वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है अपने चिट चैट पे। यहाँ पे कृषा उठती है और उठकर डोर लॉक कर देती है। आहाना एकदम से देखती है कि इसे डोर लॉक क्यों करे, और वो फिर टर्न होती है, और उसके फेस के एक्सप्रेशन इतने गुस्से वाले रहते हैं कृषा के, और वो एकदम से पास आती है आहाना के, और मतलब बोलते ना कि थोड़ा सा उसे पैर से, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से चलते नहीं बन रहा था, लेकिन वो थोड़ा चलते तो बन ही रहा था। उसके सामने खड़े होके आके बोलती है, क्या कर रही हो तुम? तो कृषा बोलती है, क्या कर रही हो तुम? तो आहाना बोलती है, क्या कर रही हूँ मतलब क्या, मैं बस अपना कर रही हूँ, तुम मुझ पे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? तो कहती है, बहुत देर से देख रही हूँ, तुम्हारी फालतू की बकवास जो चल रही है, क्या ज़रूरत है तुम्हें उस लड़की से बात करने की? तो आहाना बोलती, कूल, जस्ट कूल स्वीट हार्ट, कूल। हाँ, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ अगर मस्ती मजाक में बात कर रही हूँ, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो कहती है, अच्छा मेरी क्या प्रॉब्लम है, और तुम उसके साथ किस तरीके से फ्लर्ट कर रही हो और क्या बातें कर रही हो? तभी वो कहती, तुम्हें कैसे पता? तो कहती है, आई जस्ट चेक आउट योर फोन। तो आहाना एकदम से खड़े होके बोलती है, ओ, अब तुम लोगों के फोन भी चेक करने लग गई हो? तुम्हें डिसेंट मैनर नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? लोगों की प्राइवेसी होती है, उसे छूना भी नहीं रहता है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं, हमें तो बस हमें करना है, हमारी दादागिरी है, हमारा बस चलेगा तो हम लोगों को कह देंगे कि इस पे तो सिर्फ मेरा हक है, बाद में हमारा नहीं चलेगा तो हम बोल देंगे कि नहीं नहीं, आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी, ओके, आई एम नॉट योर प्रॉपर्टी। कृषा, जो तुम हर टाइम जो प्रॉपर्टी समझती हो ना मुझे अपनी, मैं आहाना शेट्टी हूँ, या लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं, और ऊपर से तुम मुझे कभी भी अपनी प्रॉपर्टी बना लेती हो, पास आती हो ये बोलकर। और अब जब मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, तब भी तुम्हें इंटरफेयर करना है, तुमसे रहा नहीं जाता ना। तो कृषा कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, और ये जो तुम इसके साथ चिट चैट कर रही हो ना, ये मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है यहाँ ना, और मेरा गुस्से का लेवल जब बहुत हाई होगा ना, तुम्हें पता है मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। तो कहती है, शट अप कृषा, तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है, और ये मत करो। ओ माय गॉड, अविनाश का वीडियो कॉल आ रहा है, हटो तुम, मुझे वीडियो कॉल पे बात करनी है। और ये बोलकर वो बालकनी के वहाँ पर चली जाती है। जैसे वो बालकनी के वहाँ पर जाती है और वो अपना फ़ोन उठाती है और वीडियो कॉल कर रही थी, अब कृषा का लेवल बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो जाता है। वो बहुत गुस्सा कर रही रहती है, लेकिन एक्चुअल में कृषा इतना गुस्सा कर क्यों रही है? क्यों कृषा को इतना फ़र्क पड़ रहा है? फ़र्क इसलिए पड़ रहा रहता है कि पहली चीज़ ये रहती है कि वो जिस लड़के से बात कर रही है वो लड़का सही नहीं है। मेन मोटिव ये रहता है। कृषा उस टाइप की लड़की नहीं रहती है कि जो अपने प्यार पे रिस्ट्रिक्शंस डाले या कुछ करे। उसे बस आहाना की इस बार की चिंता रहती है कि ये मुझे जलाने या मुझे ये सब चीज़ करने के चक्कर में खुद मुसीबत में ना पड़ जाए। उसे इस चीज़ से थोड़ी जेलसी होती थी, पर उसकी जेलसी कभी भी इतनी ज़्यादा हावी नहीं होती थी उस पर उसका जो प्रोटेक्टिव नेचर और पॉसेसिव नेचर टुवर्ड्स आहाना था वो ज़्यादा था। तो वो वहाँ से जाती है और जाकर बोलती है,
कभी बोलती आहाना मेरी बात सुनो, तभी वहाँ से अविनाश बोलता है ये तुम्हारे घर की वहाँ पर क्या कर रही है? तो वो कहता है तुमसे मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, और ऐसे करके वो फ़ोन काट देती है। कहती क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम क्यों हम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकती हो? तो वो बोलती है देखो तुम जिस लड़के के साथ हो वो लड़का सही नहीं है। तो तभी कृष्ण आहाना कहती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है सही हो या ना हो, तुम्हें उससे क्या करना है? आहाना तुम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, और गुस्से में लिया और डिसीजन सही नहीं होता है। देखो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते हैं। तुम्हें नहीं पता है हमारा साथ रहना बहुत मुश्किल है, और ये सोसाइटी हमें साथ रहने नहीं देगी। तो कहती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्हाट अबाउट द सोसाइटी, व्हाट इज़ एग्जैक्टली कि तुम क्या चाहती हो। तुम हमेशा से मुझे बस पपेट बना के मत रखो, और अब नहीं रह सकते ना साथ, तुमने कहा है ना, तो फिर अब क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो? तुम करो ना तुम्हें जो करना है। कृषा मैंने मना नहीं किया है, अब जाओ यहाँ से। ऐसे कह के वो कृषा को थोड़ा सा धक्का दे रही रहती है, मतलब साइड से धक्का देती है कि तुम जाओ जाओ। उतनी देर में एकदम से गरजती है बादल, बिजली गरजने लगती है, इतनी जम के गरजती है कि वो डर जाती है, और डर के मारे वो जहाँ पे त्रिशा को धक्का दे रही थी वहां से उसके गले लग जाती है, और बिजली एक बार कंटिन्यूस 1 से 2 या 3 बार कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी त्रिशा उसके बैक पे रब करते हुए बोलती है आना कुछ नहीं हुआ है बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ है। कहती नहीं नहीं नहीं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगती है। तभी कृषा ये सोचती है कि उसे समझाने के लिए उसे एक गाना गाना चाहिए, क्योंकि जब भी वो गाती है तो वो शांत हो जाती है। जैसे उसे ट्रेन का वो इंसिडेंट याद रहता था कि जब उसने ट्रेन में धीरे धीरे वो गाना गाया था तो वो नॉर्मल हो गई थी, उसी तरीके से अभी हो जाए, क्योंकि वो बहुत डर रही रहती है, और इस ड्यूरेशन में लाइट भी चली जाती है और बिजली कड़क रही रहती है, और बिजली कड़कते कड़कते हुए बारिश भी होना स्टार्ट हो जाती है, और लाइट्स भी ऑफ हो जाती है। और इस ड्यूरेशन में अब वो गाना गाती है। बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। एक ही रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। जब ये गाना गा रही रहती है कृषा, तो आहाना उसकी तरफ देख रही रहती है। फिर कृषा की जब नज़रें आहाना से मिलती है तो वो देखती है कि अरे बाप रे मैंने क्या गा दिया है, और वो एकदम चुप हो जाती है। और ये सुनकर जो हमारी आहाना होती है अब उस गाने को कंटिन्यू करती है। मुझे तेरी सभी बातें एक बार ये दीवाने, झूठा ही सही प्यार तो कर। मैं भूली नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर। रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल पर। जरा जरा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन। मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। कसम मुझसे सनम दूर कहीं
ना जा रे ये दूरी, कहती है पास मेरे आ जा रे, आ जा रे। और ये बोलकर वो एक्चुअली कृषा की तरफ देखे जा रही रहती है और उसे कहती है कि प्लीज़ तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो। और यहाँ पर भी कृषा उसकी उस बातों पर पूरे तरीके से मोहित हो जाती है और वो उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने बेड के पास लेकर आ रही रहती है। मतलब आहाना हाथ पकड़ के उसे अपने बेड के पास लाती है। धीरे धीरे वो दोनों बेड के पास चले जाते हैं, बेड के वहाँ पर चली जाते हैं। जो कृषा रहती है उसे वो बेड पे लिटा देती है आहाना, और आहाना उसके ऊपर आकर उसकी बालों को थोड़ा सा साइड करके अपना जो हाथ रहता है उसे फेर रही रहती है। और सबसे पहले वो उसकी फोरहेड पे किस करती है, फिर उसकी वो दोनों आँखें जो उसे बहुत नशीली सी लगती हैं और मोहब्बत झलकती है, उस आँखों को एक बार बारी से किस कर रही रहती है। फिर उसकी नोज़ जो इतनी पॉइंटेड रहती है कृषा की, उस नोज़ को किस करती है। फिर वो उसके लिप की तरफ देखती है और लिप को सिर्फ हाथों से टच कर रही रहती है और साइड में जाके उसके जो दोनों गाल रहते हैं उसे एक बार एक में किस करती है। फिर वो थोड़ा सा और आके उसके लिप को किस कर रही रहती है। यहाँ पे आहाना बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। वो पहले उसका अपर लिप किस करती है, फिर उसका लोअर लिप किस कर रही रहती है और उसके जो हाथ रहते हैं वो उसके बालों में हरकत करते ही हैं। फिर थोड़ी देर में उसका जो हाथ जाता है वो उसकी जॉ लाइंस को टच कर रहा रहता है। जैसे जैसे उसकी जॉ लाइन को टच कर रहा रहता है, यहाँ पे कृषा इतनी ज़्यादा एक्टिव होने लगती है। कृषा को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फिर वहाँ से जब किस करके वो दूर होती है तो वो उसकी जॉ लाइन पे किस करना स्टार्ट कर देती है। कृषा की जॉ लाइन पे जो आहाना किस करती है वो बहुत पैशनेट तरीके से कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा और नीचे जाके उसकी वो पूरे नेक पे किस करना स्टार्ट करती है, जहाँ से फुट पाइप होता है ना, जहाँ से पानी गटकते हैं, उस पे तो वो इतने प्यार से उसे किस करी जा रही रहती है, करी जा रही रहती है। ऐसा कुछ कोई एक जगह नहीं रहता नेक का कि वो वहाँ किस नहीं करती है। फिर वो जो उसने नाइट सूट पहना रहता है, मतलब जो उसने नाइट सूट्स के जो बटन होती है वो सब कुछ खोल देती है और शोल्डर पे भी जाके किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो पूरे शर्ट्स के बटन्स ओपन कर देती है और वो वहाँ पर नीचे नीचे किस करना स्टार्ट कर देती है। जब वो शर्ट के बटन ओपन करती है तो वो ये देखती है कि कृषा ने एक्चुअल में ब्रा नहीं पहनी रहती है। सोने का टाइम रहता है इसलिए कृषा प्रेफर नहीं करती है। और ये देख के आहाना की तो आंखें चकाचौंध हो जाती है, क्योंकि अब उसने कृषा को इतने करीब से कभी नहीं देखा था। और वो जब उसके बूब्स को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं और उसे कहा नहीं जाता है, तो वो एकदम से जाकर उसको सक करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत डीपली तरीके से सक कर रही रहती है और यहाँ पर उसकी सकिंग इतनी ज़्यादा डीपली हो रही रहती है। एक हाथ से वो प्रेस भी कर रही रहती है सक। यहाँ पर तो कृषा की जान जा रही रहती है। वो अपने दोनों हाथों से उसके बालों पे डाल देती है और उसका हेड को वो और पुश करती, जैसे करो। वो मना नहीं करती, वो बिल्कुल भी मना नहीं कर रही रहती है। जैसे वो अपने हेड पे डालकर वो और बोल रही है कि थोड़ा और फोर्सफुली करो। यहाँ पर कृषा को भी इस तरीके से तड़पता हुआ देखकर आहाना को भी काफ़ी मज़ा आता है। फिर वो जाती है और जाकर उसकी नेवल जो होती है उसे नेवल की तरफ देख रही रहती है। पहले तो उस नेवल को बहुत प्यार से देखती है, फिर हाथों से फैलाती है, हाथों से सहला रही रहती है, सहलाते सहलाते फिर वो वहाँ पे नेवल पे अपनी टंग से रोल करने लग जाती है। रोल करती रहती है, फिर धीरे धीरे किस कर रही रहती है, किस कर रही रहती है। कृषा की तो ऑलमोस्ट जान जा रही रहती है। फिर जो थोड़ा और नीचे जाके वो नीचे का जो लोअर होता है उसे रिमूव कर देती है। फिर वहाँ पर जो कृषा होती है वो उसे एकदम से ऊपर की तरफ खींचती है और ऊपर की तरफ खींचती है और आहाना को अपने नीचे करती है और कृषा अब उसके ऊपर आती है।
जैसे ही ऊपर आती है तब एक्चुअल में जो कृषा का लोअर निकल चुका था, बस नीचे का जो पैंटी थी वो रिमूव होना बाकी रहती है। और वो ऐसे जाकर जो कृषा के जो टॉप होता है वो टॉप को रिमूव कर देती, कृषा जो आहाना का टॉप होता है उसे बहुत जोश से रिमूव करती है और उसने जो ब्रा पहनी रहती है वो ब्रा भी उतार के फेंक देती है और वो बहुत दूर फेंकती है और उसके जो बूब्स होते हैं उसे वो एकदम से पैशनेट तरीके से सक करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर आहाना की तो ऑलमोस्ट जान जा चुकी थी, मतलब वो इतने पैशनेट तरीके से करती है ना, तो आहाना को इतना अच्छा लगता है। आहाना के मुंह से आह हा करके आवाजें निकल रही रहती है और वो बहुत पैशनेट तरीके से बोलती है, कृषा शो मी योर लव बेबी, शो मी योर लव, आई लव इट बेबी, यस बेबी यस। इस तरीके से वो बोल रही रहती है और कृषा भी उसकी ये आवाज़ें सुन के और पैशनेट तरीके से हो जाती है, वो और किसेस कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो थोड़ा और नीचे जाती है और नीचे करके उसके नेवल पे किस करती है और किस करते से ही वो डायरेक्ट लोअर पार्ट पे जाती है। जैसे वो लोअर पार्ट पे जाती है वो उसके लोअर क्लॉथ्स भी रिमूव कर देती है। उसने जीन्स पहना रहता है, वो बहुत स्पीड में जीन्स रिमूव करती है, साथ ही साथ उसकी जो पैंटी होती है उसे रिमूव कर देती है और उसी ड्यूरेशन में वो अपनी पैंटी भी रिमूव करती है। फिर वो अपना लोअर पार्ट प्लस उसका लोअर पार्ट को दोनों को मैच करके थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहे रहते हैं, राउंड एंड राउंड, और वो बहुत पैशनेट तरीके से कर रहे रहते हैं। कृषा तो क्या, जब आंखों में वो पागलपन वाला जो दिख रहा रहता है ना आहाना को, तो आहाना सीधे बोलती बेबी वाह आई लविंग इट, और वो भी और एक्साइटेड रहती है। उसका जो हाथ रहता है उसकी पूरी बैक पे रहता है और वो बैक से अपने पास रब करा रही रहती है। वो लोग काफ़ी पैशनेट तरीके से एक दूसरे को रब करते हैं और बहुत देर तक रब करते हैं। इस ड्यूरेशन में आहाना को कहीं ना कहीं ये पता था कि कृषा का पैर भी ट्विस्ट हो रहा है और उसे पेन हो रहा होगा, लेकिन कृषा वो अपना पेन तो वो पूरे तरीके से भूल जाती है, जितना पैशनेट तरीके से वो दोनों एक दूसरे को कर रहे रहते हैं ना होता है। फिर थोड़ी देर के बाद जो कृषा होती है वो साइड पे लेटती है और आहाना को साइड पे थोड़ा सा टर्न करती है और वो उसे लिप किस करना स्टार्ट कर देती है। आहाना भी उसे उतनी ही पैशनेट तरीके से लिप किस कर रही रहती है, पर इस ड्यूरेशन में जो कृषा का हाथ रहता है वो आहाना के लोअर पार्ट में ही हरकतें कर रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा हरकतें कर रहा था और उसकी हरकतों से आहाना जो है वो पागल हुए जा रही थी। पर वो थोड़ी सी और हरकत करता है तभी वहाँ से एकदम से आना चिल्लाती है, आउच पेन हो रहा है। तो कृषा बोलती है तो पेन तो होगा ही ना, तुम्हें क्या लगता है बिना पेन के कुछ होता है? तो वो कहती है कि थोड़ा प्यार से भी तो कर सकती हो। तो कहती है ओ ठीक है। तो वो बहुत प्यार से पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है, थोड़ा स्लोली स्लोली उसे कर रही रहती है ताकि उसे पेन ना हो। उसकी फिंगरें जो हरकत कर रही रहती है वो अब थोड़ी स्लोली स्लोली हरकतें करती हैं और बहुत पैशनेट तरीके से वो एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। यहाँ पर आहाना की आंखों में से थोड़े से आंसू निकल रहे रहते हैं और कृषा उसकी आंखों के आंसू देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो साइड से जाकर ना उसे सक कर लेती है उसके आंसुओं को और बहुत प्यार से किस करती है और फिर धीरे से बोलती है हटा दूँ क्या? तो वो कहती है नहीं पागल करो, वो मेरे आंखों आंसुओं को मत देखो, करो बस, मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस क्लाइमेक्स की ही पोजीशन पे हूँ प्लीज़। तो कहती ओके ओके। फिर वो उसको और पैशनेट तरीके से कर रही रहती है। यहाँ पर तो भाई आहाना जो रहती है वो पूरा पूरा जोश में रहती है और वो कृषा के हेड को अपने पूप्स के पास लाती है जम के और कहती है सक इट। और आहाना के पास भी कोई कृषा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो आहाना के कर रहे थे। थोड़ा पैशनेट तरीके से दोनों करने के बाद जब शांत होते हैं तो जो आहाना होती है वो कंबल ओढ़ के मीन्स ब्लैंकेट ओढ़ कर वो कृषा के बस शोल्डर पे अपना सर रख देती है और कहती है आई लव यू। तभी यहाँ से कृषा कहती है
आहाना, आई लव यू टू बेबी एंड आई लव यू सो मच, बट हम एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो तभी आहाना बोलती, क्या प्रॉब्लम है कृषा, अब तो मुझसे प्यार भी करती हो तो भी क्यों बार बार बोलती हो कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं। तो कहती है, बीबी मुझे पता है हम नहीं रह सकते बच्चा, अगर रह सकते तो मैं तुम्हें इतना तड़पाती क्या, तुम्हें अपने से दूर करती क्या। तो कहती है, मुझे नहीं पता, तुमने मुझसे वादा किया है तुम मेरा हमेशा साथ दोगी। तो वो कहती है कि पापा वादा तो तुमने भी किया, मैंने भी किया और निभाएंगे भी, पर जैसा रिलेशन हम दोनों के बीच में होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो कहती मुझे कुछ नहीं पता, आई लव यू, और ऐसे कह के वो उसके लिप पे किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर भी कृषा का उसके ऊपर इतना देखते हुए वो भी अपनी आंखें बंद कर देती है और दोनों थोड़े टाइम तक शांति से बैठ के अपने मोमेंट्स को जीते हैं और फिर वो कब सो जाते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता। अब देखते हैं फ्रेंड्स, जब मॉर्निंग में उठेंगे तो कृषा ये तो नहीं बोलेगी ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, या फिर वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये नए गाने का ट्विस्ट कैसा लगता है, क्योंकि मैं अपनी अपनी वॉइस में गाऊंगी तो जाहिर सी बात है आपको पसंद नहीं आएंगे। तो इसलिए सिनेरियो की सिचुएशन भी रहती है, इसलिए ये जो गाना है वो मेरी फ्रेंड गाती हैं। तो आई होप यू विल लव इट। सो जस्ट कमेंट सेक्शन में बताइए आप सब, और ढेर सारे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।